सुप्रभात कक्षा 1 के छात्रों, हिंदी व्याकरण की कक्षा में आपका अभिनंदन है। पाठ 3 के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द। ये शब्द यानी वर्ड। तो इसकी परिभाषा पहले आप लोग जान लें। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। जैसे क म ल कमल, अ आकार आ म आम और र थ रथ आदि। अब इसमें हम देख रहे हैं कि चित्रों के नीचे उनके नाम लिखे हैं। ये नाम शब्द हैं। ये वर्णों के सार्थक समूह से मिलकर बने हैं। जैसे क जोर म जोर ल कमल, ये कमल हो गया। अ आकार आ जोर म आम, र जोर थ रथ। इन सभी शब्दों का एक निश्चित अर्थ होता है। अतः एक से अधिक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं और प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है और जिसका अर्थ नहीं बनता उसे हम लोग निरर्थक शब्द कहते हैं। शब्द के भेद, काइंड्स ऑफ वर्ड्स। तो शब्द के भेद में शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक तो सार्थक और दूसरा होता है निरर्थक। एक होता है सार्थक, दूसरा होता है निरर्थक। सार्थक शब्द उसे कहते हैं जिसका कोई शाब्दिक अर्थ निकलता हो। जैसे लड़का, इसमें लड़का कहने से लड़का वर्ग का बोध होता है। पुस्तक, पुस्तक से पुस्तक का बोध होता है। गाय से गाय जानवर पशु का बोध होता है। तो ये सब सार्थक शब्द हैं। और निरर्थक में आते हैं, जैसे बोलचाल की भाषा में अक्सर कहा जाता है पानी वानी। तो ये पानी तो सार्थक हो गया, लेकिन वानी शब्द निरर्थक हो गया, इसका कोई अर्थ नहीं बनता है। रोटी बोटी, तो रोटी तो सार्थक शब्द है जो हम खाते हैं, लेकिन वोटी कोई शब्द नहीं बनता है। इसलिए ये वोटी, वानी और वोटी ये निरर्थक शब्द हैं। सेम उसी प्रकार गाना वाना, यानी गाना तो सार्थक हो गया, लेकिन इसमें वाना निरर्थक शब्द हो गया। तो इसमें वानी, रोटी और वाना ये निरर्थक शब्द हैं। तो आइए हम लोग इसका मीनिंगफुल वर्ड्स पढ़ लें। जिस वर्ण समूह का स्पष्ट रूप से कोई अर्थ निकले उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, पुस्तक, गाय, दिल्ली, पानी, रोटी आदि। और मीनिंगलेस यानी जिनका कोई अर्थ नहीं बनता है। निरर्थक, जिसका कोई अर्थ ना हो, जिस वर्ण समूह का कोई अर्थ ना निकले उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे पानी वानी, रोटी वोटी, खाना वाना आदि। पानी वानी में वानी का कोई अर्थ नहीं है, अतः यह निरर्थक शब्द है। इसी प्रकार रोटी वोटी में वोटी शब्द का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए यह निरर्थक शब्द हुआ। निर का मतलब नहीं, निर अर्थ का मतलब उसका कोई अर्थ, कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। गाना वाना, इसमें वाना भी है, तो ये वाना निरर्थक शब्द है। अब आप इसे लिख लेंगे, परिभाषा को लिख लेंगे और शब्द के भेद को लिख लेंगे, तत्पश्चात इसको याद कर लेंगे। धन्यवाद। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 1 सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर, चैप्टर है 4 द सेंटेंस यानी वाक्य। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस। सेंटेंस क्या है? वाक्य क्या है? शब्दों का समूह है जो एक कंप्लीट सेंस यानी जो हमें मीनिंगफुल वर्ड वाक्य बताता है। एक निश्चित क्रम, उसका सही क्रम हो, उसका कोई अर्थ निकले, तो वो क्या होता है? वो वाक्य कहलाता है। एवरी सेंटेंस बिगिंस विथ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विथ ए फुल स्टॉप। प्रत्येक सेंटेंस जो है, प्रत्येक वाक्य जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और ख़त्म होता है फुल स्टॉप से। सैम्पल, माई नेम इज़ प्रीति, आई स्टडी इन क्लास 1। मेरा नाम प्रीति है और मैं क्लास 1 में पढ़ती हूँ। तो आप ये पहले से भी जानते हैं कि वर्ड्स में जो बनते हैं वो वर्ड्स जो है वो कॉन्सोनेंट और वॉवेल से मिलकर बनते हैं। और उसी प्रकार जो शब्दों का जो समूह होता है वो क्या बनाता है? वाक्य बनाता है। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, एक निश्चित क्रम होना चाहिए शब्दों का। यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए की तरह ही दिए गए हैं, लेकिन ये सेंटेंस नहीं है। यहाँ पे पढ़िए, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। इज़ प्लेइंग रोमा विथ हर ब्रदर।
तो इसका कोई मीनिंग निकल रहा है? नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है और ना ही ये निश्चित क्रम में है। ए इज़ क्यूट सी गर्ल, क्लास स्टडी इन माई शी। तो ये सब जो है ये सिर्फ जम्बल वर्ड्स हैं, सेंटेंस नहीं है, इनका कोई निश्चित क्रम नहीं है, इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ये सेंटेंस नहीं हुए हैं। आप इन शब्दों को ये सब समझ सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये कोई और इनका कोई निश्चित क्रम में नहीं है। आगे हम देखेंगे, रीड द फॉलोइंग नेक्स्ट पेज में सेंटेंस। रोमा इज़ प्लेइंग विथ हर ब्रदर। आपने पीछे देखा इसी सेंटेंस को कैसे जंबल वर्ड के रूप में लिखा गया था, इज़ प्लेइंग रोमा विथ हर ब्रदर। तो यहाँ तो हमें कोई मीनिंग नहीं पता चल रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग पता चल रहा है रोमा इज़ प्लेइंग विथ हर ब्रदर, यानी रोमा जो है अपने भाई के साथ खेल रही है। इसके बाद ए इज़ क्यूट सी गर्ल, तो इसका भी कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन यहीं पे वहाँ नेक्स्ट में दिया है सी इज़ ए क्यूट गर्ल, यानी वो एक बहुत ही प्यारी बच्ची लड़की है। इसके बाद है क्लास स्टडीज़ इन माई सी, यहाँ भी कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, लेकिन सी स्टडीज़ इन माई क्लास, यानी वह मेरी क्लास में, मेरी कक्षा में पढ़ती है, यानी मेरे साथ पढ़ती है। नेक्स्ट यहाँ पे है आपका कुछ एक्सरसाइज दिए गए हैं। Join words from all the 3 boxes and make sentence in the space given below। यहाँ 3 बॉक्स में आप देखोगे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनको आपको ज्वाइन करना है एक दूसरे के साथ और एक नया सेंटेंस बनाना है। जैसे यहाँ मोहित इज़ प्लेइंग विथ फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे। उसी तरह से ये 5 सेंटेंस है, आपको यहाँ 5 सेंटेंस कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है रीअरेंज द फॉलोइंग जर्मल सेंटेंस इनटू मीनिंगफुल वर्ड्स। यहाँ कुछ जर्मल सेंटेंस दिए हैं, जर्मल वर्ड्स दिए गए हैं, जिसको आपको मीनिंगफुल सेंटेंस में चेंज करना है। से माई बैग बिग इज़, तो इसका मीनिंग कोई नहीं निकल रहा है, लेकिन वही हम इसको लिख देते हैं माई बैग इज़ बिग, तो ये इसका एक मीनिंग निकलता है। इसी तरह से आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना है, एक्सरसाइज। थैंक यू, नेक्स्ट अपडेट क्लास में। Students, here are some word meanings for you. You can write in your copy and also remember these word meanings. Here the names of flowers, fruits and vegetables. Fig, fig. Fig means anjeer. CHESTNUT, chestnut. Chestnut means अखरोट। TAMARIND, tamarind. Tamarind means imli. JACKFRUIT, jackfruit. Jackfruit means कटहल। PUMPKING, pumpkin. Pumpkin means kaddu. Pumpkin means kaddu. CASHEWNUT, cashew nut. Cashew nut means kaju. CURRANT, currant. Currant means kishmish. DATE, date means khajur. APRICOT, apricot. Khubani. MARIGOLD, marigold. Marigold means गेंदे का फूल। JASMINE, jasmine. Jasmine means चमेली। BEET, beet. Beet means चुकंदर। OLIVE, olive. Olive means जैतून। RAISIN, resin. Resin means मुनक्का। Now parts of body. TOE, toe. Toe means पैर की उंगली। FINGER, finger. Finger means हाथ की उंगली। THUNG,
MB थंब, थंब मीन्स हाथ का अंगूठा, RINGFINGER रिंग फिंगर, रिंग फिंगर मीन्स अनामिका, उंगली की जो हाथ की जो छोटी उंगली होती है उसको बोलते हैं अनामिका। इंटेस्टाइन INTESTINE इंटेस्टाइन मीन्स आंत, HEEL हील, हील मीन्स एड़ी, TEMPLE टेम्पल, टेम्पल मीन्स कनपटी, SOULDER शोल्डर, SHOULDER शोल्डर, शोल्डर मीन्स कंधा, WAIST वेस्ट, वेस्ट मीन्स कमर, WRIST रिस्ट, रिस्ट मीन्स कलाई, ARMPIT आर्म पिट, आर्म पिट मीन्स कांख, ELBOW एल्बियो, एल्बो मीन्स केहुनी, SKULL स्कल, स्कल मीन्स खोपड़ी, UTERUS यूटरस, यूटरस मीन्स गर्भाशय, THROAT थ्रोट, थ्रोट मीन्स गला, CHEEK चीक, चीक मीन्स गाल, NUANUS एनस, एनस मीन्स गुदा, KIDNEY किडनी, किडनी मीन्स गुर्दा, KNEE नी, नी मीन्स घुटना, SKIN स्किन, स्किन मीन्स त्वचा, जो हमारा चमड़ा होता है ऊपर का चमड़ा या त्वचा, FACE फेस, फेस मीन्स चेहरा, CHEST चेस्ट, चेस्ट मीन्स छाती, JAW जॉ, जॉ मीन्स जबड़ा, THIGH थाई, थाई मीन्स जांग, LIVER लीवर, लीवर मीन्स जिगर, HEART हार्ट, हार्ट मीन्स दिल या हृदय, LUNGS लंग्स, लंग्स मीन्स फेफड़े। आप इस वर्ड्स को, जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं, इसको अपने कॉपी में नोट कर लेंगे और इसको आराम से याद कर लेंगे। याद करने के साथ अपने पेरेंट्स को, अपने मम्मी या पापा को सुनाएंगे और कई बार इसको लिखेंगे ताकि इसको पूरी तरह से आप याद कर लें, आपको एकदम कंठस्थ हो जाए। जिसको कहते हैं कि लर्न बाय हार्ट, तो वो लर्न बाय हार्ट हो जाए और इसको फिर आप कॉपी में नोट करेंगे और जब कभी भी आप स्कूल आएंगे तो इन कॉपीज़ को अपने टीचर्स को दिखा करके चेक करा लेंगे और सिग्नेचर करवा लेंगे। थैंक यू।